हेलो लर्नर्स, मैं संजीत कुमार, फैकल्टी मेंबर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एमएसएसजी कॉलेज अरेराज से आपके लिए इकोनॉमिक्स का बहुत ही कॉमन टॉपिक यूटिलिटी लेके आया हूँ। इसे आप इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं और इसके साथ साथ आप कॉमर्स और मैनेजमेंट में भी पढ़ सकते हैं। जो कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है, तो इसे आप आराम से देखिए और समझिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटी किसी वस्तु में व्यक्ति को किसी न किसी यानी प्रत्येक वस्तु में व्यक्ति को किसी न किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। इस संतुष्ट करने की क्षमता को ही हम उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल के पास लिखने की क्षमता है और ये लिखावट से स्टूडेंट संतुष्ट होते हैं, तो इसकी उपयोगिता कुछ न कुछ है। वो क्या है? लिखने की, यानी ये लिखता है इसीलिए इसका उपयोगिता है स्टूडेंट के लिए। इसे हम यूटिल्स के रूप में गणना करते हैं, यानी अगर पूछा जाए कि इसकी उपयोगिता कितनी है तो हम 10 यूटिल्स 20 यूटिल्स ऐसा कुछ बताएंगे। गणना करने संबंधित धारणाएं, इसको गणना करने संबंधित 3 धारणाएं हैं, यानी 3 कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। पहला है कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब किसी वस्तु के कुल इकाई के उपयोग से उपभोक्ता को मिलने वाली कुल संतुष्टि को कुल उपयोगिता कहते हैं। यानी जैसे कि ये पेंसिल है और एक दूसरा पेन लेके हम आते हैं, तो ये 2 हो गया लिखने की वस्तु। तो अगर दोनों से जितना उपयोगिता यानी जितना सेटिस्फेक्शन स्टूडेंट को मिलेगा, इस दोनों लिखने वाली जो वस्तु है यानी पेन और पेंसिल्स की जो उपयोगिता होगी यह कुल उपयोगिता कहलाएगी। यानी लिखावट की उपयोगिता कितना? कुल उपयोगिता। 2 वस्तु यूज कर रहे हैं इसलिए इसकी कुल उपयोगिता 2 वस्तु में हम लोग नापेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि किसी के पास 5 सेब है तो वह सेब के प्रत्येक इकाई के उपयोग को जितना संतुष्ट प्राप्त करेगा उसे ही उस सेब की कुल उपयोगिता कहेंगे। यानी 5 सेब है तो 5 सेब के उपयोग से वो उसको टोटल कितना संतुष्टि की प्राप्ति होती है उसे ही कुल उपयोगिता कहेंगे। जैसे TUX बराबर यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ XX गुड्स है बराबर समेशन ऑफ MUX यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X। यहाँ पे हम मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता को कहते हैं। अब आगे देखते हैं सीमांत उपयोगिता होता क्या है। सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई के उपयोग से मिलने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अर्थात अगर किसी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं और उसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग जब हम करते हैं और हमको जितना अधिक जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसे ही हम कुल उपयोगिता उसे ही हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे MUX यानी MU यहाँ पे X दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पे X इंडिकेट करता है वस्तु के लिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ nth टर्म माइनस nth टर्म माइनस 1 यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ nth टर्म माइनस 1। तो हम इसमें यहाँ पे देख के हम बता सकते हैं, इसमें ये फार्मूला आपको यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये देखिए 0 वस्तु की यूज होती है। यहाँ पे हम दोनों समझेंगे, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे तो एक भी वस्तु का कंजप्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही पहले वस्तु का कंजप्शन करते हैं हमारे 10 यूटिल्स हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है पहली वस्तु से, तो हमारी दूसरी ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी 10 आ जाएगी। 10 इसलिए आ जाती है क्योंकि हम यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं TUN यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ nth टर्म। तो हमारा पहला टर्म का हम मार्जिनल यूटिलिटी ज्ञात कर रहे हैं, तो पहला टर्म से पहले हम कोई भी टर्म का यूज नहीं किए थे तो यहाँ 0 हो जाएगा और TN यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ ये फर्स्ट टर्म यानी एक यूनिट को कंज्यूम करने से जितना यूटिलिटी हमें प्राप्त होगी उतना ही हमारा मार्जिनल होता है। आगे हम एवरेज देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम इस दोनों को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा यूनिट का जैसे ही हम यूज करते हैं उपयोग किए तो हमको 15 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिला। यानी 1 और 2 दोनों को यूज करने से हमको टोटल 15 मिला। 3 यूज करते हैं तो 18 मिलता है, 4 यूज तो भी 18 मिलता है और 5 यूज करते हैं तो 16 मिलता है। एक यूटिलिटी शेड्यूल दिया गया है। अब मार्जिनल यूटिलिटी में हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे 5 कैसे आया,
तो nth टर्म यानी दूसरा का हम निकाल रहे हैं, तो दूसरा का टोटल यूटिलिटी कितना है, ये इस फार्मूला के हिसाब से चले तो टोटल यूटिलिटी 15 है, और 15 माइनस 10 यानी उससे एक पहले वाले को घटाते। अगर हमको सेकेंड का निकालना है, यहाँ पे देखिए अगर हम सेकेंड का निकाल रहे हैं, TU सेकेंड का निकाल रहे हैं, तो TU सेकेंड माइनस TU सेकेंड माइनस 1, तो हम लोग यहाँ आराम से लिखेंगे TU सेकेंड बराबर, TU सेकेंड कितना आ रहा है मेरा 15, सॉरी ये TU नहीं होगा, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी होगा, आप लोग ध्यान से देखिए। मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड का निकाल ले तो TU यानी 15 माइनस 2 माइनस 1 यानी फर्स्ट, 2 माइनस 1 यानी 1 होता है, तो 1 का हम निकालेंगे 10 बराबर 5 आया, तो हम यहीं 5 लिखें। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम फिर करते हैं MU 3 का निकालते हैं, तो 3 का कितना है 18 माइनस 18 से पहले वाला सेकेंड का निकालेंगे यानी TUN माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 हुआ, तो 2 का देखेंगे तो 15 बराबर 3, तो ये 3 आया मेरा। फिर हम उसी प्रकार अगर हम देखते हैं MU 4 यूनिट का निकालते हैं तो 18, 4 का मेरा टोटल यूटिलिटी 18 है, माइनस 18 माइनस सिर्फ थर्ड का निकालेंगे, जैसे TU माइनस 1 है, TUN माइनस 1 है, तो अब n के जगह हम 4 रखते हैं, तो n माइनस 1 मेरा ऑलरेडी 3 हो जाएगा। तो 3 का हम फिर देखेंगे, तो 3 का भी यहाँ 18 है, तो यहाँ पे 18 करने के बाद मेरा 0 आता है, तो यहाँ पे फिर हम 0 देखते हैं। तो उसी प्रकार फिर हम 5 का निकालते हैं, 5 तो मेरा 16 माइनस 18 आता है बराबर -2, तो -2 हम लिखते हैं। तो हम ये शेड्यूल देख पाते हैं कि कैसे मार्जिनल यूटिलिटी और कैसे टोटल यूटिलिटी है। अब एवरेज यूटिलिटी को देख लेते हैं। एवरेज यूटिलिटी क्या होता है? एवरेज यूटिलिटी मतलब कि एवरेज होता है, यह कुल उपयोगिता से कुल वस्तु की इकाई का अनुपात है। जैसे कुल उपयोगिता यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, कुल वस्तु ये दिया हुआ है, बस अनुपात निकालते जाना है, 10/1, 15/2, 18/3 ऐसे करके निकाल देना है। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब इन तीनों के बीच रिलेशन देखते हैं। रिलेशन पहले हम ये तीनों शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल कैसा आया, ये बढ़ते क्रम में है, फिर कभी न कभी ये देखती है एक यूनिट के बाद ये घटने लगता है। ऐसा भी सही बात है कि अगर हम खूब यूज करते हैं, जैसे बहुत सारा, जैसे हम प्यासा है और पानी खूब पी रहे हैं, तो हम तब तक ही पानी का उपयोगिता जान पाएंगे जब तक हम प्यासा है। कभी ना कभी मेरी प्यास बुझेगी और उसकी उपयोगिता हमको नकारात्मक में जाएगी। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ देखिए ये नकारात्मक में जा सकती है, मार्जिनल यूटिलिटी नकारात्मक में जा सकती है, लेकिन टोटल यूटिलिटी नकारात्मक में नहीं जाती है, क्योंकि जब नकारात्मक यूटिलिटी मिलने लगता है तो उपभोक्ता उस वस्तु का उपयोग करना छोड़ देता है। और एवरेज यूटिलिटी भी नकारात्मक कभी नहीं होती। इन तीनों के बीच रिलेशन देखते हैं, बस इस पॉइंट को हम मिलाए हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे यूटिलिटी वाई एक्सिस पे रख के, और एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ गुड्स यानी गुड्स वस्तु की इकाई रखते हैं और फिर मिलाते हैं। ये जो कर्व निकला है ये कर्व टोटल यूटिलिटी का देखिए, पहला यूनिट के उपयोग से यानी जीरो, यहाँ पे तो सभी जीरो होते हैं। जब पहला यूनिट का उपयोग करते हैं तो हमको टोटल यूटिलिटी 10, मार्जिनल यूटिलिटी 10 और एवरेज यूटिलिटी तीनों 10 मिलता है। जब दूसरा यूनिट का उपयोग करते हैं तो टोटल यूटिलिटी मेरा बढ़ता है, 10 से 15 होता है, लेकिन एवरेज यूटिलिटी मेरा घट जाता है, 7.5 हो जाता है, और मार्जिनल यूटिलिटी 6 हो जाता है, 5 हो जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं 3, 0 और माइनस में भी जाता है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी माइनस में नहीं जाता है। इन दोनों के बीच जैसे जैसे हम कंजप्शन करते जाएंगे, यूनिट का कंजप्शन करते जाएंगे, MU से AU यानी एवरेज यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच के अंतर बढ़ते जाता है। जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। यानी जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, दूसरे शब्दों में तो ऐसे बोल सकते हैं, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी तो टोटल यूटिलिटी ही हाईएस्ट होगी। तो ये चीज़ आप इन सब के बीच रिलेशन जान गए। तो अब आप आसानी से इन सब के बारे में
आप एग्ज़ाम का क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसका बेनिफिट दूसरे स्टूडेंट को भी मिल सके और आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके समय समय पे। चलिए, थैंक यू।